पिछले समय भी मैंने भी आवेदन किया था, इस समय भी जाकर आवेदन करूंगा। तो ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी ने तय किया है कि जो भी दावेदार हैं, जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के कांग्रेस पार्टी से, वो अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास देंगी। शुरुआत में वो आवेदन देंगे, आवेदन केवल और केवल ये मीडिया नोट कर ले और आपके माध्यम से सब लोगों तक केवल और केवल ब्लॉक्स में आवेदन किए जाएंगे। हम लोग कोई आवेदन नहीं लेंगे, ब्लॉक्स में आवेदन जाएंगे 17 से लेकर 22 तारीख जमा किए जाएंगे। ब्लॉक 2 ब्लॉक है तो 2 में जमा, फीस कोई नहीं ले रहा, एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। अब ये कांग्रेस की अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जो वहाँ आवेदन दिए ज़रूरी नहीं है उनको टिकट मिले। आखिरी में तो कौन निर्णय करेगा, क्या करेगा, आपको भी मालूम है कि कांग्रेस में कैसे निर्णय होते आ रही है। ये तो छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे स्तर पर उनको जो बोलते हैं ना बच्चे को, जो ये तो उसी प्रकार से ये जो सीधा भीड़ ना लगे और उनके पास ना आए, इसलिए एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। जय जोहार संज्ञो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज के विषय हमारा आधारित है टिकट वितरण में। जी हाँ, कांग्रेस और भाजपा दोनों जन तैयार है। दोनों जन के ओर से कोशिश हुआ है कि टिकट जल्द से जल्द बांटे और यही लिए फार्मूला ढूंढे के कोशिश में है राजनीतिक दल। कांग्रेस के चुनाव समिति की बैठक हो गई 15 अगस्त के दिन हुई से, रात तक चली से, करीब 12:30-1 बजे तक ये बैठक चले है। कांग्रेस तय करे कि भाई ब्लॉक स्तर पे जो आवेदन है वो हम मंगाही और टिकट बांटे के प्रक्रिया ला जल्द से जल्द पूरा करी। वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा करत है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और ये बैठक लेवत है कौन? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो बताही कि भाई कैसे चयन करना है, काला रखना है, मापदंड का होना चाहिए, उसके बाद वहाँ के निर्देश अनुसार यहाँ टिकट वितरण के तैयारी चली। तो आज तय हो ही भाजपा में कि भाई पुराना मन ला टिकट देना है कि ओकर टिकट काटना है। वहीं कांग्रेस के प्रक्रिया शुरू हुआ थे, जेमा मुख्यमंत्री ला भी आवेदन करना पड़ी कि भाई मोला टिकट दे दो। तो कांग्रेस और भाजपा की ही चुनावी प्रक्रिया, टिकट वितरण के प्रक्रिया में आज हमारे 5 के पंचायती आधारित है। मिल ले थन कौन कौन पहुना हमारे साथ है, ओकर बाद ये चर्चा ला शुरू करबो। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पक्ष रखे बर उदयराम वर्मा जी, जिलाध्यक्ष है ग्रामीण कांग्रेस के, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। एक अलावा हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नागेंद्र वर्मा जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे राहुल टिकरिया जी, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता मन हमारे साथ है, विश्लेषक भी हमारे साथ है। चर्चा ला शुरू करता हूँ। कांग्रेस काबर की बैठक कर चुके हैं, प्रक्रिया तय कर चुके हैं, तो कांग्रेस के पक्ष पहले जानबो। उदयराम वर्मा जी हमारे साथ है। वर्मा जी, ये प्रक्रिया 2018 में भी आप मन अपनाए और एक सफलता मिली और चुनाव आप मन जीते हो, वही प्रक्रिया आप अपनाए के कोशिश में हो, पर दावेदार की संख्या ये वक्त काफी ज्यादा है। जिलाध्यक्ष भी हो आप, कितना समस्या ही का लगते जिलाध्यक्ष मन टेकल कर पाही का ब्लॉक से आवेदन आई जो था ओला आप मन ठीक से वितरण करे के प्रक्रिया में ला सको कि नहीं ला सको? देखो, कांग्रेस जो है निष्पक्ष रूप से सबला मौका दे बर, सबला अपन अपन दावेदारी करे बर निचले स्तर से फार्म मंगाते, जहां 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन करी। ओकर बाद जिला कांग्रेस कमेटी में ओकर पुनः आवेदन के जांच हुई और जांच के बाद 29 तारीख के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ला जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दे जाही। कल रात के जिन प्रकार से 9 बजे से लेके देर रात तक कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो है, उसमें निर्णय ले गए है कि कोई प्रदेश के बड़े नेता एक आवेदन नहीं लाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं लाए, बल्कि निचले स्तर से, जमीनी स्तर से नाम आना चाहिए और जमीनी और सर्वमान्य नेता के नाम सामने आना चाहिए। उद्देश्य लेके कांग्रेस पार्टी तैयारी करे है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रतिनिधि के रूप में कुमारी शैलजा जी उपस्थित रही से, मुख्यमंत्री जी उपस्थित रही से, तमाम बड़े नेता मंत्री सबों की उपस्थिति में निर्णय ले गए है। और हमारी यहाँ जो प्रक्रिया है वो निचले स्तर से लेके ऊपर जाही और निश्चित हुई एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट ला
चुनाव चयन करी। ठीक है, तो कांग्रेस तो तय कर ले है भाई कि ब्लॉक से नाम आही जिला में, जिला से नाम आही चुनाव समिति में, चुनाव समिति ओला देखी छटनी करी, और बाद स्कैनिंग, और स्कैनिंग के बाद आला कमान, आखिरी अस्त्र आला कमान। तो एक प्रक्रिया कांग्रेस के पहले से है, वहां ब्लॉक और जिला के अहम भूमिका दिखाई देवा थे। भाजपा का करा थे, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुआ थे दिल्ली में, और दिल्ली में तय हो ही फार्मूला, ओकर हिसाब से चुनाव लड़ी भाजपा। भाजपा ला का तैयारी के रूप में हमन देखें राहुल जी, हालांकि देश के स्तर पे बैठक है, पर छत्तीसगढ़ के मन ला भी बुलाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के भी चर्चा हो ही। का आप मन फार्मूला तय करहू, कैसे वितरण करहू, का आप मन के तैयारी है, ओकर पहले बात करो, फिर आगे चर्चा करबो। जय जवाहर मोहन भैया। देखो, सबसे बड़ी बात तो एक टिकट वितरण के विषय में, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ एक बूथ लेवल के भी कार्यकर्ता एक शीर्ष स्तर पर पहुंचते। आज देखो उदाहरण के स्वरूप चाय बेचने वाला आज हमारे प्रधानमंत्री बने बैठे, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में लागू है। और भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता ला एक ऐसे जवाबदारी मिल जाते है अचानक से, जना निसंदेह लोगन ला चौंका देते। और भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट वितरण की प्रक्रिया है, पहली भी लोकतांत्रिक रीति से, आज भी लोकतांत्रिक ढंग से हो ही। आप देखो जो केंद्रीय हमार नेतृत्व है और जो संसदीय चुनाव के संचालन समिति है, वो मन हम मिल के जिला तय कर ही, जेमा कोनो भी प्रकार के नियम नहीं बने हैं, वहाँ निसंदेह जो चुनाव जीते के लायक हो ही वही ला टिकट मिली ही, और जेकर मन के जनाधार मजबूत होई वही ला टिकट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी वो तो स्पष्ट कर दे है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो छत्तीसगढ़ के मामला है, पहली के तरह एकर आदमी ओकर आदमी वाले नहीं चले। भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरा हो ही, कमल के फूल हो ही प्रधानमंत्री जी के चेहरा में, और 15 साल के जो हमारे विकास रही से ओकर आधार में छत्तीसगढ़ के चुनाव ला 2023 नवंबर के हम लड़बो। ठीक है, तो कांग्रेस के सुन लेन, भाजपा के भी सुन लेन, अब विश्लेषण कोती चलथन। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी है। नागेंद्र वर्मा जी, जितना आसानी से बताते उधोराम वर्मा जी, जितना आसानी से बताते राहुल टिकरिया जी, वैसने आसानी से टिकट बट पही का आवेदन लेन भेज देन, ओके हो गए। और ये बताते कि बूथ स्तर से आते, बूथ स्तर बता दीस, ओके हो जी। ये सब प्रक्रिया बताए के है, पर इला इम्प्लीमेंट करे के मामला कितना कठिन है, कितना विकट समस्या है टिकट वितरण, ओकर बारे में बताओ आप। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के पर्व चुनाव में अपन हिस्सादारी करे बर सब कार्यकर्ता मन उत्साह से भरे रहते हैं। और वो मन के साथ ऐसे है कि जिन कार्यकर्ता अपन क्षेत्र में काम करते ओकर साथ बहुत जन सहयोगी रहते, बहुत अलग अलग फॉलोअर रहते, तो मन कोशिश करते कि यही सर्वमान बढ़े, यही चुनाव लड़े, और ऐसे ओखर कद ला बढ़ाए जाते। अब एक चीज जिन रही थे वो कई बार ऐसे परेशानी करते कि गांव के स्तर में है या ब्लॉक स्तर में है या जमीनी स्तर के भी नेता है, तो वो सीधा शॉर्टकट अपना कोशिश करते कि मतलब टिकट मिल जाए। ओखर तरीका जिन है वो सीधा पार्टी बार एक बहुत बड़े समस्या बनते। यही ला दूर करे बार मोला लगते कि कांग्रेस हर ये सिस्टम बनाए हैं कि वो पहली स्तर में, ब्लॉक स्तर में इसे कर दो, ओखर बाद वाला जिला स्तर में ले जाओ, वहाँ छटाई होई, ओखर बाद वहाँ ले जाओ। लेकिन ये पूरा प्रक्रिया जिन है ये बहुत कठिन है। एक खर से कोई उत्साह में कार्यकर्ता मन के कोई कमी आ जाए ऐसे मन नहीं लगे, और अतका आवेदन हो ही, और हर व्यक्ति में और सिर्फ फुटअव्वल बन जाही, ये मोला लगते। और दूसर तरफ मोला लगते कि कोई भी एक पार्टी जिन है ओला समीक्षा करना चाहिए। एकरे बार तो चुनाव समिति बनते, एकरे बार तो पर्यवेक्षक होते जिनमन ग्राउंड स्तर पे जाते, जमीनी स्तर पे कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता होते, ओखर का जनाधार है, ओखर पार्टी बर का काम करत है। एमा कोई एक पार्टी विशेष के बात नहीं करत हो, कोई भी पार्टी हो, एक जनमत आथे, जन राय आथे, कार्यकर्ता मन के जमीनी स्तर पे पकड़ देखे जाते, तब जाके चुने जाते। और ये जिन काम करते वो अपन आप ऊपर आवत जाते, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, काम करे या कहीं छुप नहीं सके, और एक न एक दिन वो अपन काम के बल पे जन नेता बनते और चुनाव के टिकट भी पाते। ठीक है, तो समस्या विकट है। सर फुटअव्वल जैसे स्थिति के सामना भी राजनीतिक दल ला दोनों ढल्ला करे के पड़ सकत है। लेकिन
जो प्रक्रिया तय हुए है ओकर बारे में धीरे धीरे चर्चा ला आगे बढ़ाता हूँ। पहले अब उदयराम वर्मा जी के पास चलता हूँ। उदयराम वर्मा जी, आप मन के भूमिका बढ़ गए, ब्लॉक और जिला दोनों जन के भूमिका में अब ये टिकट वितरण के प्रक्रिया आगे बढ़ने वाला है। ऐसे में आप मन ऊपर दबाव हो ही, मुख्यमंत्री घलोक आवेदन कर ही, तो आप मन के कोई काटे की हिम्मत तो है नहीं। आप मन के भूमिका का है, आप मन आवेदन लो आगे बढ़ाओ, पोस्टमैन के काम है का यह ब्लॉक में आइस आवेदन ओला आगे बढ़ा दो। आप मन के ऊपर दबाव रही, बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े विधायक ओकर मन के नाम तो काटे की हिम्मत नहीं है का। ये प्रक्रिया फिर मतलब का हुई, आप मन के भूमिका मतलब का हुई? देखो का है, निचले स्तर ब्लॉक और जिला से मंगाए के प्रमुख कारण है कि बहुत से जगह बहुत से शिकायत हुआ है कि बगैर पूछे बगैर भी कोई जानकारी ले पार्टी टिकट दे देते। एकर सेती ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी खास तौर से एवं जमीनी स्तर से जानकारी रखते। ब्लॉक स्तर में ब्लॉक स्तरीय जोन सेक्टर के जो व्यक्ति है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी है, उमन ला जानकारी रही थी कि कौन चुनाव लड़ने के लायक है, कौन ला हमन ला अनुमोदन करके भेजना चाहिए। यही कारण है कि निचले स्तर से नाम आना चाहिए, जो सर्वमान्य नाम आना चाहिए, जेन ला ऊपर ओकर बर विचार करी और टिकट दे जाही। ये माँ एक अच्छा बात ये है कि ये कोई आरोप नहीं लगा सके कि ये ऊपर से कोई नाम आ गए। निश्चित रूप से जो ये प्रक्रिया अपनाए हैं, ये छोटे जो कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर में जो काम करने वाला आदमी है, ओकर मनोबल जरूर बढ़ी और निश्चित ही जो मेहनत कस आदमी है, जो लोकप्रिय आदमी है, ओकर चयन हो पाही। ये प्रक्रिया बहुत ही विश्वसनीय है और सही है। आप मन भी ओमा कुछ रद्दो बदल कर सकत हो का? कोई आवेदन करे है तो भाई ये बाहर के आदमी है, दूसर पार्टी के आदमी आवेदन कर दीस, या ये हाँ सक्रिय नहीं है आवेदन कर दीस, ओकर में कुछ काट छाट के अधिकार दे है कि नहीं दे है? कि आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिला कांग्रेस कमेटी ला मंगा के कारण ये है, अगर कोई अपात्र आदमी या जौन जमीनी स्तर से काम नहीं करे, पार्टी की रीति नीति से नहीं है, अगर ऐसा आदमी अगर टिकट मंगत है तो निश्चित रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपन अनुशंसा जिला में और जिला प्रदेश में अनुशंसा करी और निश्चित रूप से पार्टी एमा विचार करी। मंगा के प्रमुख कारण यही है कि कोई थोपे हुए प्रत्याशी नहीं हो, यह जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो, पार्टी के रीति नीति सिद्धांत ला मानने वाला हो, और यही कारण से निचले स्तर से पार्टी जो है वो अधिकार दे है और वो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रत्याशी एक से छन के जाही तो कांग्रेस के लिए ये मार्ग प्रशस्त करी विजय के। ठीक है, तो ये तो रही से उदयराम वर्मा जी और कांग्रेस पार्टी के बाद, और कांग्रेस ये बात के विश्वास है ओला कि भाई हमार जब नाम आई ब्लॉक से फिर जिला में सब छन्नी में छन के आई तो शुद्ध पानी की तरह कैंडिडेट भी शुद्ध मिले। राहुल जी, आप मन के यहाँ ऐसे कोई प्रक्रिया दिखे नहीं, आप मन कहाँ पता करथो, कैसे पता करथो, कैसे कैंडिडेट आते समझ नहीं आए, जो भी आते ओला बेचारे कार्यकर्ता मन स्वीकार करके जिताते हराते जो भी करते, पर आप मन के यहाँ प्रक्रिया समझ नहीं आए। ये आरएसएस वाले मन से आ जाते नाम, कोई बड़े नेता के थ्रू आ जाते नाम, ये चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता भाजपा में काबर नहीं है। देखो कांग्रेस में कितना बढ़िया प्रक्रिया है, आप मन कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करे कोशिश करते हो का? आप अभी कहा रहे हो कि कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छा प्रक्रिया है। आप ये बता दो, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जिला सुनत रहे हो, वो कही इसकी टिकट पर महूला आवेदन करना है, मैं आवेदन करूँ तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी या कांग्रेस पार्टी ये चीज ला मोला बतावा है कि का अगर वो विधानसभा में 5 जन और आवेदन कर दी तो अगर मन के ऊपर विचार होई कि आवेदन काकर आवेदन हो करे जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि टिकट वही ला मिली जिन ला ये पार्टी डिसाइड करके रखे, या सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता मन के बीच में एक संतोष पैदा करे पर ये आवेदन की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी चालू करत है। में आप देखो कि कोनो भी प्रकार से सिफारिश वाला जो मामला आप बताते हो वो अब बिल्कुल नहीं चला। अगर चलत भी रही सो ही जिन हिसाब से आप कहा था, या फिर पुराना चुनाव मन के आप आकलन करत हो, तो माथुर जी है इस समय स्पष्ट कर दे है कि सिफारिश वाला विषय नहीं रहा है और एकर आदमी ओकर आदमी वाला बिल्कुल विषय नहीं रहा है। सीधा सीधा कमल के निशान पर चुनाव लड़े जाही और मोदी जी के चेहरा में ये चुनाव लड़े जाही। और मैं अपना स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां आज आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी है काकर आदमी रही, नरेंद्र मोदी जी है कोई
बड़े घराना से नहीं है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। ऐसे लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जी हाँ, बूथ के भी कार्यकर्ता ला टिकट दे दे जाही तो कोनो आश्चर्य के विषय नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही टिकट मिली। जेना जन जन के नेता है, जेना लोकप्रिय नेता रही और जेना जिताऊ प्रत्याशी रही, वही ला टिकट मिली। ठीक है, वो उद्धव भाई, ये देखो भाजपा आरोप लगा दी भाई, ये प्रक्रिया बनाया जरूर हो, आप मन के भूमिका नहीं है, अचानक से आई ओला टिकट मिल जी, ऐसे का कर हो कि आप मन के जो नाम है, आप मन जो भेजे हो वही नाम के टिकट बांटना चाहिए, ऊपर से आ जाए, पैरासूट से आ जाए। भाई समीकरण भी तो होते ना, ये समीकरण में भैया सामाजिक लोग का दे दो, ये समीकरण में मोर आदमी ला दे दो, ऐसे हो जाए तो भूमिका कहाँ है फिर जिला अध्यक्ष के और ब्लॉक अध्यक्ष के? वो आरोप लगाना ऊपर गलत बात है। पार्टी अगर टिकट देना रहती है वैसे ही तो निचले स्तर से आवेदन मंगाएगी, कोई औचित्य नहीं रही इससे। अगर निचले स्तर से आवेदन मंगा थे, आवेदन करत थे, तो निश्चित ही वो प्रक्रिया के तहत जाही। अगर कोई योग्य आदमी है वही आगे जाही, और कोई लोकप्रिय नहीं है या कोई बाहरी आदमी है या कोई भी अन्य प्रकार के कोई व्यक्ति हो अनावश्यक रूप से आवेदन नहीं कर सके। और ये निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है, निचले स्तर के जो सामाजिक संगठन के जो प्रतिनिधि है, ओकर मन से राय मशविरा करके ही आगे ओकर मन के नाम भेजे जाही। इमा कहीं कोई बात नहीं है। और पार्टी में जैसे प्रवक्ता भाई भाजपा वाला बतात रही से कि हमारे यहाँ बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब चुनाव होते, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है। मैं बड़ा गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो उन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेके आज तक वहां तक पहुंचे हैं और लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव जीत के गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरा देश में एक आईना दिखा दे है, चाहे वो भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, चाहे वो पार्टी के संगठन की चुनाव हो, चाहे अन्य चुनाव हो, उनमें प्रक्रिया के तहत ही जाही। और जो छत्तीसगढ़ में जो प्रक्रिया अपनाए हैं ब्लॉक और जिला के, उकर मूल उद्देश्य यही है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है अगर वो लोकप्रिय है, क्षेत्र में काम करे है, तो निश्चित रूप से वो मौका मिल ही, और वहाँ कोई प्रकार के कोई दबाव और कोई द्वेष की भावना से वहाँ कोई काम नहीं हुआ, और एक निश्चित ही अच्छा छवि के व्यक्ति वहाँ पहुंची और निश्चित ही अच्छा टिकट बटी। ये विश्वास के साथ ये प्रक्रिया अपनाया गया। ठीक है, तो अच्छा टिकट बांटे कोशिश में है दोनों दल, लेकिन ये दोनों दल के तैयारी कितना सही है और कितना चुनाव पहले टिकट बट पाही, जान लेथन वर्मा जी से। वर्मा जी, ये दावा जरूर कांग्रेस भी करते, भाजपा भी करते कि भाई हमन 1 महीना पहले, 15 दिन पहले टिकट बांट देबो, लेकिन हमन देखतन कि नामांकन के आखिरी दिन सूची आते, आखिरी में 4-5 ठन सूची आते, नाम आते। ऐसे में ये दावा कितना सही रही, कांग्रेस के भी भाजपा के भी टिकट वितरण काफी जल्दी दोनों ही पार्टी करने वाला है। ये कहे में आसान होते लेकिन करे में बहुत कठिन होते, और ये सब जन जानते हो, आप मन पत्रकार हो, लंबा समय से अनुभव रखते हो, जेन अभी बात हुआ थे कि ये प्रक्रिया ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे होए नहीं। जेन विधायक मन मजबूत है, जेकर रिपोर्ट है, वो सबके तो तय छे कि वही मन चुनाव लड़ी अपन क्षेत्र में, ओकर विकल्प तो आ ही नहीं। मंत्री मन भी सब जन चुनाव लड़ी। अब ये ब्लॉक स्तर में अब बड़ा सन आवेदन आई, ओला ऊपर जिला स्तर पे लेगी, फिर ओकर बाद वहां आगे जाही। तो कहानी तो यही है कि जिन क्षेत्र में जहां भी कमजोरी दिखा थे, जहां दिक्कत होही, वहां पर ये सब चीज चला थे। बाकी जहां भी बात होते कि कोई भी मंत्री भी अगर बोला थे कि मैं अभी नियम अनुसार आवेदन करूं, तो वो करे के मतलब कोई है ही नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी हवे। वहां कोई एक सामान्य कोई खड़े हो जाए कि मैं चुनाव लड़ ले हूं और एक से बेहतर काम करूं, तो का पार्टी वाला मौका दे दी का, ये एक प्रश्न चिन्ह उठते, और नवा आदमी कैसे आ जाएगी। और ये आखिरी दम तक के मोला लगते कि यही चीज में जब वो रिपोर्ट आते पार्टी पास अलग अलग ढंग से कि का चला थे, जनता में ये जीती कि नहीं जीती, तब वहाँ फेर बदल होते और अलग अलग प्रेशर होते राजनीति में, कार्यकर्ता मन के भी प्रेशर होते। कई बार का होते कि एक पार्टी जन अच्छा ढंग से काम करते, वो हर कोनो ला भी चुनाव लड़ा दे, और संगठन में मजबूती है, कार्यकर्ता ला एकजुट करे के ताकत है, तो कोनो ला भी ओकर साथ जुड़ के वो चुनाव जिता थे जनता के बीच जाके। लेकिन कोई ऐसे खड़े हो जाए चुनाव में जिन
ताकत से आए हैं, बाहुबल से आए हैं, धन बल से आए हैं, तो कोई जरूरी नहीं कार्यकर्ता खर साथ काम करे। तो ये हर एक बहुत बड़े चुनौती है। पार्टी अलग कुछ भी बोले, लेकिन ये भरमाए के बात है, सच्चाई कुछ और है। और जल्दी जो वितरण के बात है उमा कत्ता सच्चाई है, जल्दी हो जाए का ये सब एक्सरसाइज जल्दी पूरा कर ले का कांग्रेस। ये तो जब प्रक्रिया जन बताए थे वही खर कठिन हो जाते और ज्यादा। खबर की ब्लॉक स्तर में ढेर सारा आवेदन आई, फिर जिला स्तर पर जाही, फिर वहाँ और जिन चीज ला वो सोचा थे पार्टी की भीड़ ला कम करबो, तो वो तो आवेदन के साथ साथ भीड़ ऊपर भी आवाज जाही ना। पहले ब्लॉक स्तर में वही मन दिखी, फिर जिला स्तर में भी वही अपन आवेदन के साथ जाही, फिर वही मन और आगे जाही, तो वो प्रक्रिया तो बनेच रही। चलो दावा सुन ले था कांग्रेस भाजपा के। उदयराम जी अब बता दो भाई, टिकट जल्दी से जल्दी आप मन कब तक बांट दू? आचार संहिता लगैया है, सितंबर के आखिरी में लग सका थे का वो समय तक कुछ टिकट के बात हो जाए, दिवाली तक टिकट बांट दो ताकि आदमी फ्री होके चुनाव में भिड़ जाए, ऐसे हो ही का? ये प्रक्रिया तो अपना लो आप अगस्त में, पर जल्दी से जल्दी पूरा कर लो कि अंजाम तक पहुंचा पाऊ कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से जिन प्रकार से कल बैठक हो है, बैठक के बाद जो तय करे 17 से 23 तारीख तक ब्लॉक स्तर के हुई, उकर बाद 23 से 29 के बीच में, 24 से 29 के बीच में जिला के बैठक ओके अनुमोदन करके भेजना है, चर्चा करके। उकर बाद 31 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी स्कैनिंग कमेटी में चल रही, तो निश्चित तौर पे ये आशा करे जा सकत है कि यहाँ के जो टिकट वितरण है वो बहुत जल्दी होही और बहुत सुगमता से होही और पारदर्शी तरीका से होही, इमा कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। ठीक है, तो दो शब्द यूज करे हैं उदयराम वर्मा, सुगमता से और जल्दी, दोनों काम एक साथ हो ही। राहुल टिकरिया जी, आप मन के पार्टी के तो कोई भरोसा नहीं है और ऊपर स्तर पे कुछ भी फैसला आ जाते आप भी, लेकिन दावा कर दो कब तक दे दू टिकट, कब तक आपके जो योद्धा है वो तैयार हो जाए? देखो, जो टिकट वितरण के मामला है वो चुनाव संचालन समिति, संसदीय बोर्ड और कोर कमेटी मिलके ले थे, और जैसे ही उमल जैसे भी उचित लगी वो मन तय कर ही ये केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के मामला हरे। कांग्रेस कद को दावा कर ले कि हमन टिकट सुगमता से देबो, हमन आवेदन के माध्यम से देबो, मगर जनता ला जिन प्रकार से मन 36 बिंदु के घोषणा पत्र बना के और महज अब कुछ महीना बचे है, 1 महीना बचे, मान के चलो फिर आचार संहिता के नंबर आ जाही, मगर 27 ऐसे बिंदु है जिन अभी भी ये मन छुए नहीं है, और पूरा के पूरा प्रदेश के 95 लाख मात्र शक्तिमन के साथ में शराबबंदी के वादा करके जो वादा खिलाफी करेगी, 10 लाख युवा साथी मन ला बेरोजगारी भत्ता के बात करेगी, 1 लाख मन ला 10, वो भी कुछ महीना देगे है। ओकर अलावा रोजगार के मामला में मला ठगीस, और पूरा प्रदेश में 55 लाख युवा मतदाता है जिन मला ठग देगी। ओकर अलावा आप आगे बढ़ू तो 10 लाख कर्मचारी है, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो। ये तो भैया दावा कर रहे थे कि वादा पूरा नहीं हुआ तो कोई भी टिकट दो हार जी, क्या कहना? ये सरकार ये कांग्रेस के पार्टी ला प्रदेश के जनता के समय है तो कोई भी चीज चुनाव बोलना है कार्य है। जिन प्रकार से भूपेश बघेल लगातार प्रदेश भर काम करे है, ओकर से केवल यहाँ प्रदेश नेतृत्व ही नहीं पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी डरे हुए है। जैसे टिकरिया जी अभी बोलीस कि ये मन मुख्यमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री के चेहरा से चुनाव लड़ी, एकर से ये साबित होते कि एकर मन के पास न कोई चेहरा है, न कोई विजन है, कोई विषय है। ये मन केवल अनाप शनाप बोल के केवल भरमाए के काम करत है। घोषणा पत्र जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ये घोषणा करे उनमें पूरा के पूरा घोषणा पूरा हो गए है, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे कर्ज माफी के मामला हो। हमारे जो घोषणा नहीं दी थे ओकर बाद 20 कुंटल धान खरीदे के जो घोषणा करे मुख्यमंत्री है, जो निर्णय ले ओकर से पूरा प्रदेश घोषणा से ज्यादा काम होए राहुल जी, घोषणा से ज्यादा काम हो गए। नहीं, बिल्कुल घोषणा से कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। आप लोग मैं बता देता हूँ, मन कहा था ना 20 क्विंटल हम धान खरीदबो। अरे भैया, मैं बेमेतरा जिला में रहता हूँ, बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है प्रदेश के। यहाँ ये सरकार है उद्योग मन के अच्छा प्रेमी है कि 10 टन स्पंजारन के MOU कर दी, किसान मन लड़त है। ये उद्योग के बाद कहाँ से आगे धान में मिल्क कूलिंग प्लांट और उद्यानिकी महाविद्यालय, ये मन कहा है कि कोई चीज मुद्दा नहीं मिल पाते, यूनिट के घोषणा घबरा गए चुनाव में जान की
मुख्यमंत्री 4 साल पहले यहाँ घोषणा करी कुछ भी बात करते मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है ये साबित कर दे कि जो ओकर तरफ से जो मोदी लड़ा थे ये मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबरा के मन मोदी चेहरा सामने करा थे एकर मन का प्रदेश नेतृत्व में न रमन सिंह पर विश्वास है न तो ब्रिजमोहन पर विश्वास है न तो यह कि कोई नेता पर विश्वास है सीधा अपन मोदी भी सामने करते और जिन प्रकार से मोदी का चेहरा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में गिरे वही प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी है मुंह के बल गिरी और निश्चित रूप से जो घमंड है तो चकनाचूर होगी भाजपा के पास कोई विजन नहीं है कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अरे हमन मुद्दा में बाद में चर्चा कर लेबो, लेकिन आज चर्चा है टिकट वितरण। टिकट जो अच्छा बांटी ओकर जीत मिली और यही कारण से भैया हीरा मन ला खोजे बर टाइम लगथे। कोयला में से हीरा खोज के निकालना है। कांग्रेस ला भी भाजपा ला भी अभी तय करा थे कौन से मशीन ला अंदर डालू और खदान में से हीरा खोज के निकालू ताकि जनता हा ओला तय कर सके। तो अभी इंतजार है, लेकिन अपन अपन प्रक्रिया ला शुरू कर दे है। कांग्रेस भी भाजपा भी दोनों में कौन आगे निकल ही एला हमन नजर में रखबो, देखबो कि भाई काला टिकट कौन देवत है। ओकर बाद ओकर आकलन भी करबो कि भाई काला टिकट दे है और कौन जीत सकत है। तो फिलहाल टिकट के जो समस्या विकट है ओकर चर्चा ला हमन कर लेन, लेकिन कोशिश यही है दोनों पार्टी के कि जल्दी से जल्दी टिकट वो बांटी ताकि चुनावी समर जो है वो तैयार हमन ला जल्दी मिलही। फिलहाल ये चर्चा ला यही खत्म करथन। हमारे साथ उदय राम वर्मा जी रही से ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी है ओकर भी बहुत धन्यवाद और हमारे साथ राहुल टिकरिया जी जुड़े रही से ओकर भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद है और आप मन से उम्मीद है कि आप मन देखत रहो TV24। मुला दो विदा, जय जोहार।